नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के संकेतों के बारे में। अभी किडनी फेलियर के संकेत क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जब भी किसी किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी खराब हो रही है, जब किडनी खराब हो रही है तो कुछ ना कुछ तो संकेत देगी, किसी न किसी तरह से शरीर तो बताएगा कि किडनी के साथ कुछ गलत हो रहा है। और उनको आइडेंटिफाई करके, उनकी पहचान करके कोई डॉक्टर कहता है कि जाओ केएफटी करवा लो, पेशेंट कहता है कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे टेस्ट करवाना चाहिए, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम उन्हीं संकेतों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला संकेत के बारे में बात करते हैं और वो है आपके यूरिन में प्रोटीन का होना। प्रोटीन आपके यूरिन में है, आपको कैसे पता लगेगा? अगर आप यूरिन कर रहे हैं, पॉट में कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जहाग बन रही हैं, यूरिन आपका ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो बहुत गदला सा है, क्लाउडी सा है, तो वो एक इशारा होता है कि आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन लीक आउट हो रहा है। कहते हैं कि ठीक है, मुझे टेस्ट करवाना चाहिए। आप डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर आपको यूरिन का टेस्ट और केएफटी लिख देता है। अब केएफटी रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल आती है, बट यूरिन की रिपोर्ट के अंदर प्रोटीन आपका आ रहा होता है। अगर आप इस प्रोटीन को इग्नोर कर देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि पता लगता है कि किडनी खराब होनी शुरू हो चुकी है, किडनी खराब हो चुकी है। क्योंकि जो हमारी स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर होता है उसके अंदर हमारा जो प्रोटीन है यूरिन में प्रेजेंट होता है, बट हमारा क्रिएटिनिन वैल्यूज नॉर्मल होती हैं। तो अगर आप इस बीमारी को छोड़ देते हो, कंट्रोल नहीं करते, तो कुछ सालों में 4-5 साल बाद, 6 साल बाद हम ये देखते हैं कि किडनी काफ़ी हद तक खराब हो चुकी होती है। तो जैसे ही आपको पता लगे कि आपके यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो आपको उसे रिजॉल्व करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा सिम्टम हम जो देखते हैं का बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जब किसी का बढ़ता है तो उसकी बॉडी में सिम्टम क्या जनरेट होते हैं? वो सबसे पहला जनरेट होता है वो है हेडेक। अगर बीपी आपका नॉर्मल लिमिट से ऊपर जा रहा है तो आपको हेडेक महसूस होना एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो क्या होता है कि हम हेडेक का तो इलाज कर लेते हैं, बट हेडेक जिस वजह से हो रहा था उसको छोड़ देते हैं, वो है आपका ब्लड प्रेशर। अब ये जो बड़ा हुआ जो ब्लड प्रेशर है, इसके पीछे कारण आपकी किडनी भी हो सकती है। क्योंकि हमारे शरीर में 3 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो बीपी को मेनली कंट्रोल कर रहे होते हैं। पहला है आपका ब्रेन, आप स्ट्रेस में हैं, बीपी बढ़ गया। दूसरा आपका पता ही है, दिल, दिल जरा जोर से धड़क दे तो बीपी बढ़ जाता है। और तीसरी होती है हमारी किडनी। क्योंकि किडनी क्या करती है कि शरीर में जो भी नमक है उसे यूरिन के रस्ते बाहर निकाल रही होती है, बॉडी में जो पानी है उसको निकाल रही होती है, और नमक और पानी का खेल ही है बीपी। तो अगर वो ढंग से काम नहीं कर रही तो बीपी आपका शूट अप करना शुरू कर देता है। कि बीपी अगर आपका बढ़ रहा है तो वहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत होती है कि किस ऑर्गन की वजह से बढ़ रहा है। क्या मेरा स्ट्रेस ज़्यादा है, क्या मेरा कार्डियक कोई इश्यू है, या फिर मेरी किडनी की कोई नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर काम करने की ज़रूरत होती है। तो जिनका भी बीपी बढ़ा रहता है, मेरी यही एडवाइस होती है कि आप 6-6 महीने पे अपना किडनी का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट करवाते रहा करो। क्योंकि नहीं पता होता कि कब बीपी से किडनी खराब हो जाए और किडनी से बीपी बढ़ जाए। अब चलते हैं अपने तीसरे संकेत के ऊपर और वह है खून की कमी होना। अब खून की कमी होना फीमेल्स में तो कॉमन होता है, पर वो मेल्स में कॉमन नहीं होता। आप अपना टेस्ट करवाया, रूटीन चेकअप करवाया, हीमोग्लोबिन दिखा कि आपका आ रहा है 8, 9 आ रहा है, तो वो एक मेल के हिसाब से बहुत कम है। अब जब 8-9 हीमोग्लोबिन आ रहा है तो उसके पीछे हम रीज़न सोचते हैं। खून देखते हैं, खून कम है तो हो सकता है आयरन की कमी हो सकता है प्रोटीन की कमी हो सकता है मेरे खाने में कमी रह गई हो, इस वजह से खून नहीं बन पा रहा। और हम कहीं न कहीं इस सिम्पटम को, इस संकेत को दबा देते हैं कि मैं चुकंदर खा लूँगा, मैं अनार खा लूँगा, मेरा हीमोग्लोबिन पूरा हो जाएगा, और वो थोड़ा बहुत हो भी जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन कम हो रहा था, वो ज़रूरी नहीं है कि खाने की कमी की वजह से हो, वो किडनी की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि किडनी हमारी क्या करती है, वो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है कि जो आपने खाने में प्रोटीन खाया, फोलिक एसिड खाया, बी12 खाया, आयरन लिया, उसको आपस में चिपका कर हीमोग्लोबिन यानी आपका खून का कण बनाती है। अब अगर आपके शरीर में किडनी खराब हो रही है तो ये एरिथ्रोपोइटिन निकल नहीं पाता, कम निकलता है, जिससे वजह से हमारा हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो ये एक सिम्टम होता है जो हमें बता रहा है कि आपकी किडनी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो जब भी आपका खून की कमी आप अपने शरीर में देखो तो खुद ब खुद इसका इलाज करने मत बैठो। एक बार अपने पूरी बॉडी का चेकअप करवा लो, उसके बाद आप जो मर्जी करना। अब चलते हैं अपने फोर्थ संकेत के ऊपर जो हमें ये बताता है कि किडनी के साथ कुछ गलत हो रहा है, और वो है बॉडी में स्वेलिंग का आना। आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं होती, मगर अगर आप सुबह उठते हो देखते हो कि आपके लेग्स में पानी भरा हुआ है, तो एक वो बहुत बड़ा संकेत होता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। अब क्या गलत हो रहा है वो फाइंड आउट करने की जरूरत है। पहला है थायराइड।
आपका थायराइड बिगड़ा हुआ है तो आपका चेहरा सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। मगर अगर आपके पैरों में सूजन आ रही है और दोनों पैरों में सूजन आ रही है तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण देखा जाता है वो किडनी फेलियर ही है। हमारी किडनी यूरिन बनाकर पानी को शरीर से बाहर निकाल रही है। अब मान लो कि आपकी किडनी कम काम कर रही है तो पानी कम निकला तो वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें लेग्स में स्वेलिंग देखने को मिल जाती है। दूसरा कारण क्या होता है कि जब किडनी खराब हो रही है तो यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी लीक आउट हो रहा है। अब प्रोटीन जो होता है वो हमारे खून को गाढ़ापन देता है। अब जब खून गाढ़ा है तो ठीक है, बट अगर खून पतला हो जाए ना तो पानी बनकर वो पैरों में भरना शुरू हो जाता है, फ्लूइड बनकर पैरों में भरना शुरू हो जाता है और हमें सुबह देखने को मिलता है दोनों पैरों में स्वेलिंग। तो ये जो स्वेलिंग है इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसको अगर आपको दिख रही है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपको पता करने की ज़रूरत है कि ये जो स्वेलिंग आ रही है ये किस वजह से आ रही है, क्योंकि अगर आपका लीवर डैमेज है तो भी पैरों में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, पेट के आसपास स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर किडनी भी खराब हो रही है, तो भी आपको अपने लेग्स में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। तो स्वेलिंग जो एक सिम्टम है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इशारा कर रहा होता है। तो ज़रूरत होती है देखने की कि दिक्कत कहाँ पर है। लीवर दिक्कत है, किडनी दिक्कत है या फिर कोई और दिक्कत है, उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सिम्टम के ऊपर और वो है थकावट। सोचो कि आपने सीढ़ी 10 चढ़ी और आपका सांस फूल गई। सबके साथ नहीं होता, मगर अगर कोई शरीर अंदर से कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, स्टेमिना ख़त्म हो गया है, हीमोग्लोबिन कम है, थकावट बहुत ज़्यादा है तो ही होगा। तो जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो उसका असर हमारी बाकी ऑर्गन्स में भी पड़ना शुरू होता है। तो आपकी जो जनरल एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर हमारा शरीर बहुत एक्टिव होता है, 10-20 सीढ़ियाँ चढ़ना, भागना, दौड़ना, वो शरीर के लिए कठिन होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से हमें सांस फूलने की दिक्कत देखने को मिल जाती है कि मैंने 10 सीढ़ियाँ चढ़ी हैं और मेरी सांस फूल गई, मैं थक गया, मुझे बैठने की ज़रूरत है। तो ये जो थकावट है ना, इसको कभी भी मल्टीविटामिन लेके दबाना नहीं चाहिए। आपको जब भी लगेगा कि आपका शरीर बहुत ज़्यादा बार-बार थक रहा है, तो आपको एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए कि ये पता लगेगा कि थकावट के पीछे रीज़न क्या है। थायराइड तो रीज़न नहीं है, हीमोग्लोबिन की दिक्कत नहीं है, लीवर का कोई इश्यू तो नहीं है, किडनी ठीक से काम कर रही है, नहीं कर रही। अगर आप इन छोटे-छोटे संकेतों पे सही एक्शन ले लेते हो, तो आप अपनी किडनी को खराब होने से पहले ही रोक सकते हो। क्योंकि ये जो सिम्पटम मैंने आपको बताए ये इतने जनरल हैं कि हर दूसरे इंसान के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बीमारियाँ उनमें पनपती है जो इन संकेतों को दबा देते हैं। तो आपको ज़रूरत है समझने की कि आपका शरीर किसी भी बड़ी बीमारी के लिए भी छोटे-छोटे संकेत शुरू में देगा। उन छोटे-छोटे संकेतों को आपने लेना है, आपने उन पे काम करना है, खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते डॉक्टर की हेल्प लो, बट बीमारी को पालो मत। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे उन संकेतों के बारे में जो हमारा शरीर देता है जब किडनी खराब होती है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम है, आके मिल सकते हैं, डॉक्टर की पूरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।